आए दिन हमें समाचार पत्रों, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं के बारे में देखने और सुनने को मिल ही जाता है। हमारा झारखंड भी नक्सलवादी समस्या से अर्थात नक्सलवाद जैसी समस्या से अछूता नहीं है, अपितु झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां नक्सलवादी घटनाक्रमों ने नक्सलवादियों ने अपने जड़ पसार रखे हैं। तो आज का हमारा ये सेशन झारखंड की इसी समस्या अर्थात नक्सलवाद से रिलेटेड है। नमस्कार, जोहार, मैं सुम्मी आप सबका स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा ये सेशन नक्सलवाद से जुड़ी घटनाक्रम से रिलेटेड है। उसके क्या प्रभाव हैं, सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं इसके विरुद्ध, उसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या रही है जिसकी जड़ें भूमि संबंधी अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार जैसे कारकों में निहित है। बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। वन संपदा से समृद्ध यह क्षेत्र नक्सली हिंसा का केंद्र बन गया। वर्तमान में राज्य के कुल 24 जिलों में से 18 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिनमें लोहरदगा 18 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिनमें लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जैसे जिले जो है वो सर्वाधिक नक्सलवाद से प्रभावित है। हाल ही में झारखंड में बोकारो जिला के लुगू पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी सहित 8 नक्सलियों के मार गिराए जाने वाली एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डाका बेड़ा। इस ऑपरेशन का जो नाम था ऑपरेशन डाका बेड़ा नाम था इस ऑपरेशन का, जो लुगू पहाड़ी पर सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया। इस ऑपरेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है। अब नक्सलवाद जैसी समस्या से, नक्सलवादी हिंसा से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम एक एक करके समझ लेते हैं। इनमें पहला है विकास में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात नक्सलवादी हिंसा के कारण विकास कार्य में बाधा पड़ती है। झारखंड नक्सली हिंसा के कारण झारखंड के विकास की गति धीमी हो गई है। सरकार को सुरक्षा पर भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार विकास कार्यों में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विनाश होता है। नक्सली द्वारा सड़कें, पुल, स्कूल और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे आम लोगों के लिए असुविधा उत्पन्न होती है। इसके अन्य इम्पैक्ट को देखें तो इसमें जान माल की हानि भी शामिल है। नक्सली हमलों में सुरक्षा बलों और नागरिकों सहित कई लोगों की जान भी चली जाती है। आतंक और अशांति जैसी घटना उत्पन्न होती है। नक्सली गतिविधियों के कारण राज्य में भय और अशांति का माहौल बना रहता है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होता है। न सिर्फ विकास, बुनियादी ढांचे, जान माल की हानि, आतंक और अशांति जैसी घटनाक्रम, अपितु नक्सलवाद और नक्सली हिंसा के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। नक्सली हिंसा राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी बाधा डालती है। तो ये सभी कुछ इम्पैक्ट थे जो नक्सलवादी हिंसा से उत्पन्न होते हैं, नक्सलवाद जैसे घटनाक्रम से उत्पन्न होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस दिशा में झारखंड सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, अर्थात नक्सली हिंसा के विरुद्ध सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो झारखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इन प्रयासों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, अर्थात झारखंड सरकार के द्वारा नक्सलवाद जैसी घटनाक्रम से नक्सलवादी हिंसा के विरुद्ध क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, उसे अगर हम समझें तो 2 एस्पेक्ट्स में से समझ सकते हैं। पहला है सुरक्षात्मक उपाय और दूसरा है विकासात्मक उपाय। सुरक्षात्मक उपाय की यदि हम बात करें तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस आधुनिकीकरण, सरकार के द्वारा पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य पुलिस को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेष सुरक्षा बलों का गठन किया जा रहा है। झारखंड जगुआर जैसे विशेष बलों का गठन किया गया है, जो नक्सल विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित होते हैं। खुफिया तंत्रों को मजबूत करना, नक्सलियों की गतिविधियों को
की जानकारी को जुटाने के लिए खुफिया एजेंसी को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही किलेबंद पुलिस स्टेशन का निर्माण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किलेबंद पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ताकि सुरक्षा बलों को हमलों से बचाया जा सके। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित जिले में सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। झारखंड सरकार के द्वारा भी वर्ष 2009 में प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति बनाई गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नक्सली स्वेच्छा से अपना प्रत्यार्पण करना चाहते हैं, उन्हें सरकार इस योजना के तहत, इस नीति के तहत उन्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी पारिवारिक सुरक्षा का भी सरकार ध्यान रखेगी। इस नीति के तहत ये योजना, ये नीति बनाई गई थी। इसके अलावा काउंटर इमरजेंसी और एंटी टेररिज्म स्कूल, इन स्कूलों में सुरक्षा बलों की नक्सल विरोधी अभियानों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की जाती है। आवश्यकता अनुसार जहाँ पे नक्सलवादी जैसी घटनाक्रम ज़्यादा होती है, नक्सली हिंसा वारदात ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी राज्य में तैनाती की जाती है। अब हम देखते हैं सरकार के द्वारा विकासात्मक पहल कौन से किए जा रहे हैं, विकासात्मक कौन से उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ये पहल है, यहाँ पे ये विकासात्मक पहल है। बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, जिसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी ढांचे का विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी एक मेन रीज़न है जो नक्सलवाद जैसी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है। अर्थात नक्सली लोग वही लोग जो बन जाते हैं कहीं ना कहीं, जो गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर नक्सलवाद जैसी दिशा में अपने आप को मोड़ लेते हैं। तो इस पे भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जा सके और लोग उस दिशा में स्वयं को ना डालें। पिछड़े क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। सरकार पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इसके अलावा स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव, सरकार स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, केंद्र सरकार सुरक्षा अभियान, प्रशिक्षण और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास से संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति करती है। तो ये सभी कुछ प्रयास थे झारखंड सरकार के द्वारा। सुरक्षात्मक उपाय, विकासात्मक पहल, इन सभी के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य में नक्सली हिंसा के विरुद्ध जो है अपने कार्य कर रही है और अपने कदम उठा रही है इसको दूर करने के लिए। हाल ही के वर्षों में झारखंड में नक्सली हिंसा के घटनाक्रमों में कमी आई है। कई जिले अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 तक पूरे राज्य को नक्सली मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के माध्यम से झारखंड से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।